भोर वेब में आपका स्वागत है। अभी की ताज़ा खबर आ रही है उत्तर प्रदेश से। महाग्रामीण पत्रकार एसोसिएशन के तत्वावधान में पूर्वांचल एवं बुंदेलखंड पत्रकार सम्मेलन एवं पत्रकार सम्मान समारोह का आयोजन राजकीय संग्रहालय में संपन्न हुआ। पत्रकार लोकतंत्र का सजग प्रहरी है नामक विषय पर आयोजित संगोष्ठी में वक्ताओं ने चिंतन करते हुए लोकतंत्र की मजबूती, पत्रकारों की समस्याओं एवं संगठन की एकजुटता की महती आवश्यकता पर विचार साझा किए। देखिए मुंबई स्टूडियो से श्रद्धा जैन के साथ झांसी ब्यूरो चीफ शीतल प्रसाद तिवारी की एक खास रिपोर्ट। पत्रकारिता लोकतंत्र के प्रहरी के रूप में काम कर रही है। बिल्कुल जो हमारे तमाम साथियों ने कहा कि हम लोकतंत्र के चौथे स्तंभ के रूप में जाने जाते हैं। हमारे एक पत्रकार भाई नाराज हो गए कि हमें चौथा क्यों कहा, हमें पहला कहना चाहिए। आप 4 स्तंभ हैं और 4 स्तंभ में आप कहीं से गिनती कर लो, किसी कुर्सी के 4 पैर हैं, आप कहीं से गिनती कर लो 1 2 3 4, आप इस तरफ से गिनती कर लो 1 2 3 4, आप अपने आप को पहला स्तंभ मानिए। और ऐसा भी नहीं है, जो 4 स्तंभ हैं उनमें आप देखिए सबसे पहले विधायिका है। विधायिका कोई कानून बनाती है, कोई कानून तैयार करती है। कार्यपालिका की जिम्मेदारी होती है कि कार्यपालिका उसका क्रियान्वयन करे, और अगर कार्यपालिका क्रियान्वयन सही तरीके से नहीं करती तो लोग न्यायपालिका में जाते हैं, कोर्ट में गए, हाई कोर्ट चले गए, सुप्रीम कोर्ट चले गए, और उन्होंने विधायिका के द्वारा बनाए गए कानून को या कार्यपालिका के द्वारा किए गए काम को जो क्रियान्वयन किया उसको चैलेंज कर देते हैं। तो न्यायपालिका उसका निर्णय करती है, और न्यायपालिका ने भी अगर सही निर्णय नहीं किया तो सबसे ऊपर माना जाता है आपकी पत्रकारिता को। आप उन तमाम निर्णयों को, चाहे विधायिका ने कोई कानून बनाया हो, चाहे कार्यपालिका ने कोई उसका क्रियान्वयन किया हो, चाहे न्यायपालिका ने उसका विश्लेषण करके कोई निर्णय किया हो, आप किसी भी निर्णय की समालोचना कर सकते हैं अपने कलम के माध्यम से। और उन कलमों ने जिन्होंने वास्तव में सकारात्मक तरीके से जो समालोचना की है, चाहे विधायिका के द्वारा कानून बने हो, आपने देखा बहुत सी जगह विधायिका ने, पार्लियामेंट ने कानून बनाए, असेंबली ने कानून बनाए, और आपकी कलम के द्वारा अगर सही तरीके से उसकी समालोचना की गई तो निश्चित रूप से उनको कभी कभी वापस भी होना पड़ा। आपने देखा अभी देखा किसानों के लिए कानून बने, 3 कानून बने पार्लियामेंट में, और 3 कानून जो है कुछ नहीं, किसी की ताकत नहीं थी, कोर्ट भी कोई नहीं गया, क्रियान्वयन भी नहीं हो पाया उसका, केवल मीडिया के माध्यम से उस कानून की जो समालोचना की गई उसके क्या इफेक्ट्स होंगे, क्या अच्छाइयां होंगी, और क्या क्या दिक्कतों का सामना करना पड़ेगा, किन किन चुनौतियों का सामना करना पड़ेगा। जब जनता के बीच में ये बात गई, जिम्मेदार मानते हैं आप सबसे बड़े प्रहरी हैं समाज को एकत्रित रखने के लिए, समाज को सुसंगठित रखने के लिए। आज तमाम लोग बैठे हैं, आप मीडिया में, आज आप किसी समय आप टेलीविजन पे चले जाइए, केवल एक ही बात आपकी दिखाई देगी, कौन हिंदू है कौन मुसलमान है। कोई समाचार नहीं है किसी के पास कौन हिंदू है कौन मुसलमान है। मुसलमान की क्या जिम्मेदारी, वो अपने इस देश का नागरिक मानते हैं कि नहीं मानते हैं। आज ही हम सुन रहे थे, एक चैनल में आ रहा था कि मुसलमान इस देश के मुसलमान इस देश का अपना नागरिक मानते हैं कि नहीं मानते। आप बताओ भाई, देश की आजादी की लड़ाई हुई, देश की आजादी की लड़ाई में मुसलमानों ने आपका साथ दिया कि नहीं दिया, जेल गए कि नहीं गए, घाटियां खाई कि नहीं खाई। हो सकता है पहले मुगल रहे हो, मुगलों ने तमाम प्रकार का अन्याय अत्याचार किया हो, हम भी इस बात से सहमत, लेकिन उस अन्याय अत्याचार किसी शासक की बात को लेकर के आज पूरे हिंदुस्तान के मुसलमानों को ये कह दिया जाए कि हिंदुस्तान का मुसलमान अपने आप को हिंदुस्तानी मानता है कि नहीं मानता, ये मीडिया का काम नहीं है। इस तरीके से मीडिया अगर करेगा तो इस देश का बंटवारा फिर से निश्चित है, ये बात आप मान लीजिए। इसलिए हम आप लोगों से आज के मौके पर कहना चाहते हैं, बहुत नाजुक घड़ी है, इस देश के लिए बहुत नाजुक घड़ी है।
और इस नाजुक घड़ी में लोकतंत्र को जिंदा रखने के लिए, इस देश को की एकता और अखंडता को मजबूत रखने के लिए हम आपसे कहना चाहते हैं कि आप लोगों को जिम्मेदारी निभाना पड़ेगी। हम मानते हैं इस बात का कि हिरास हर व्यक्ति में आया है। आज एमएलए है, एमपी है, पत्रकारों में अकेले नहीं आया, हम में भी आया है। अगर आप हमारी चापलूसी में 4 बातें लिख देंगे हमें बड़ी अच्छी लगेगी, और अगर आपने हमारे खिलाफ लिख दिया तो हो सकता है हम सवेरे ही आपको टेलीफोन करने की कहा भैया हमारे खिलाफ आपने ऐसा लिख दिया, जबकि पहले ऐसा नहीं होता। अगर जैसे हमने कहा कि सरकार ने कानून वापस लिया, इस बात को महसूस किया, अगर हमारे खिलाफ आपने सही 2 बातें लिखी हैं तो हमें उन बातों पे गंभीरता से विचार करके अपने जो हम काम कर रहे हैं, जो हमारे क्रियाकलाप हैं, उनमें हमें सुधार करने का एक जो है इंगित करने वाला कोई व्यक्ति है। सामने किसी की हिम्मत नहीं है कि हमको कह दे कि चंद्रपाल सिंह एमपी साहब आप खराब आदमी हैं या आप ऐसा गलत करते हैं, शायद नहीं कहेगा कोई, लिहाज में नहीं कहेगा या वैसे नहीं कहेगा। लेकिन अगर कोई पत्रकार आपकी कलम हमारे कामों को अगर सही तरीके से आकलन, उत्तर प्रदेश के विभिन्न अंचलों से आए हुए पत्रकार साथी, बहुत बहुत धन्यवाद सूरज सिंह यादव जी को कि जिन्होंने ये मीडिया लोकतंत्र सजग प्रहरी है इस पर संगोष्ठी का आयोजन किया और पत्रकारिता का सम्मान किया। अभी कुछ दिन पहले हम पन्ना में थे और राष्ट्रसंत आचार्य विशुद्ध सागर जी महाराज का 2 मिनट का संदेश हमें सुनने को मिला था। उसमें उन्होंने कहा था कि साहित्यकार और पत्रकार इन दोनों के मानस ठीक रहने की जिम्मेदारी संपूर्ण समाज की है। अगर इनके मानस ठीक हैं तो साहित्य भी जीवंत होगा और पूरे वातावरण में रचनात्मकता का बहाव भी होगा। मित्रों, आईएमसी में जब मैं दिल्ली में पोस्ट ग्रेजुएशन कर रहा था जर्नलिज्म में, तो सिखाया गया था इन्फॉर्मेशन इज द पावर, सूचना हमारी शक्ति है। और मैं इस अवसर पर निवेदन करना चाहता हूँ, बहुत सारे युवा पत्रकार दिखाई पड़ रहे हैं, हमारी बहनें भी दिखाई पड़ रही हैं। हम जितना अधिक सुनेंगे और जितना अधिक पढ़ेंगे हम उतने सशक्त पत्रकार बनेंगे। तो थ्योरी ऑफ कम्युनिकेशन है इंट्रापर्सनल कम्युनिकेशन, इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन, ग्रुप कम्युनिकेशन और मास कम्युनिकेशन। ये शुरू होता है इंट्रापर्सनल कम्युनिकेशन से, हमारे अपने आप से बात करने के कारण। तो क्या हम जो बात कर रहे हैं किसी भी विषय पर, कोई भी आपराधिक बड़ी घटना हो गई है, कोई भी बड़ा इंसिडेंट देश में प्रदेश में आपके नगर में हो गया है, उसके विषय में अगर हम अपने आप से सही बात कर पाते हैं तो हम ये मानते हैं, फिर हम व्यक्ति से भी सही बात कर पाते हैं, फिर हम ग्रुप में भी सही बात कर पाते हैं, और जब हम लिखते हैं और बोलते हैं तब भी हमारी वाणी का और उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, बिहार, राजस्थान और मध्य प्रदेश की और ताज़ा खबरों के लिए सब्सक्राइब करें आपका भोर वैभव न्यूज़ चैनल। डिटेल्स नीचे दी गई है। नमस्कार।